हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानी। दोस्तों, बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझ जाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी और ज़िंदगी भर याद रहेगी ये चीज़ होती क्या है, क्यों होती है, कारण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाएगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानी द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम की तरह बहुत सारे सिंड्रोम्स और होते हैं। सिंड्रोम मतलब कि बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप एक ही शरीर में, तो उसे बोलते हैं सिंड्रोम। कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बॉडी के अंदर। ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब कि माता पिता से ये ट्रांसफ़र हो सकती है बच्चों में। अगर किसी को है तो उसके बच्चों में भी ये जा सकती है, और कहीं ना कहीं जेनेटिकल है तो ये माँ बाप से ही बच्चों में आती है। तो आपने इस तरह के बच्चे देखे होंगे कई बार, और कई लोगों को जानकारी नहीं होती तो कहते हैं ये एलियन है, या उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा जिसके साथ होती कंडीशन उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उन माँ बाप की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनके बच्चों को होती है समस्या। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद बीमारी होती है एक प्रकार से, क्योंकि इसके साथ ही ज़िंदगी भर जीना पड़ता है। अब होता क्या, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है कैसे होती है। देखो, इसके कारण तो बहुत सारे हैं, साइंस भी इसको एक्यूरेट कारण तो नहीं बता पाई है, बट जो कारण ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो हमारे जीन्स पे होते हैं, जो सेल होती है हमारे शरीर की, उसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, उन पर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में क्या, गुणसूत्र। और एक इंसान के शरीर में गुणसूत्र होते हैं कितने, 46। जब बच्चा फर्टिलाइज होता है या भ्रूण गर्भ में आता है तो क्या होता है, पहले जो शुक्राणु होता है, क्या ओवम होता है, अंडाणु होता है, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, भ्रूण बनता है। 23 पुरुष से मिलते हैं, 23 महिला से मिलते हैं, तब जाके 46 बन जाते हैं और एक बच्चा बन जाता है। सीधी सी बात है, अपन ऐसे मान सकते हैं। तो अगर ये 46 में से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे बोलेंगे क्या, टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें क्या होता है कि 99% बच्चा बचता ही नहीं, मतलब कि वो जीवित नहीं रहता। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो इसलिए इसके केसेस सामने नहीं आते, क्योंकि बच्चा बचता ही नहीं। अगर ये 46 गुणसूत्र में से अगर एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बच्चा जीवित ना रहे, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन कुछ सर्वाइव कर भी जाते हैं, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग इसी बीमारी के साथ जीते भी हैं। तो इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इस बीमारी का एक और नाम होता है दोस्तों, ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के जोड़े होते हैं, फिर वो 46 बनते हैं। तो जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें से 21वें नंबर का, जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो इसलिए इस तरह का एक जेनेटिक सिंड्रोम उत्पन्न होता है, एक बीमारी उत्पन्न होती है। अब इस बीमारी में होता क्या है, देखो, इसमें बच्चा अगर पैदा हो जाता है, सर्वाइव भी कर जाता है, तो उसका पूरा का पूरा रिटार्डेशन हो जाता है ब्रेन का। मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चे की उंगलियां छोटी रह जाती हैं, बच्चे के पैर के अंगूठे छोटे रह जाते हैं, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है। एक प्रकार से अजीब व गरीब उसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है, बॉडी फिजिक बिगड़ जाती है उसकी। तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी है कि सर्वाइव करना रहता है बच्चे को, और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं लगता। कई लोग एलियन बोल के चिढ़ाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, समाज की है, जिनको पता नहीं तो वो सब हरकतें करते हैं। जो बच्चे होते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, उनका ये होता है कि जो आँखें होती हैं, अधिकतर देखा गया है आँखें जो है आईलिड थोड़ी नीचे की तरफ रहती है, झुकी हुई रहती है, तो ऐसा लगता है कि नशे में है। ठीक है, चेहरा थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो जाता है, वो अलग ही समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। ठीक, और जो है इंटेस्टाइन का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं बच्चे को देखकर पहचानी जा सकती हैं। और तो और उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है जितनी नॉर्मल बच्चों में होती है। ठीक है, हालांकि वो सर्वाइव करते हैं, अगर वो अपनी कोशिश करें, डिटर्मिनेशन पावर से वो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर भी सकते हैं, बट वो नॉर्मल नहीं होती हैं। हालांकि ऐसे कई बच्चे सर्वाइव भी कर रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर भी रहे हैं डाउन सिंड्रोम के साथ।
अब देखो यहाँ पे आपने चीज़ देखी होगी कि डाउन सिंड्रोम जो हो रहा है इसमें कोई ऐसा कोई इंजरी वगैरह तो हो नहीं रही, कोई बैक्टीरिया वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये जस्ट क्रोमोसोम में आई हुई गड़बड़ी है और बच्चे के साथ ये चलती है लाइफ लॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कई पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों को ये समस्या होती है। पहला बच्चा हुआ उसको डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, उसको वो चल रहे हैं लेके, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब उनका ये रहता है कि हम सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करें या ना करें, या प्लान करें या ना करें, क्योंकि उनको अब दूसरा नॉर्मल बच्चा भी चाहिए। तो देखो बहुत कम चांस होते हैं कि उसको डाउन सिंड्रोम हो, लेकिन मेनली देखा गया कि जेनेटिक डिजीज़ में सभी बच्चों में ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में ऐसा ज़रूर नहीं कि हर बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो, बट फिर भी जांच की जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है, गर्भावस्था के 3 महीने के अंदर अंदर एक जांच की जाती है, उसमें पता चल जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उसकी जांच के लिए लैब में भेजा जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। कई बार यूएसजी वगैरह कराते हैं अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें भी कहीं हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई जो है डिसेबिलिटी, एबनॉर्मेलिटी है फीटस में। तो डॉक्टर चाहे तो वहाँ पे भी आपको सिग्नल दे सकता है, संकेत दे सकता है। अब बात करें कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो देखो ट्रीटमेंट इसका कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिकल डिजीज़ है, तो इसमें ये नहीं कह सकते आप बोन मैरो करा लो या कोई ब्लड डिसऑर्डर तो है नहीं, ये जस्ट एक क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। तो इसमें ये है कि बच्चे को सरवाइव तो करना ही रहेगा, लेकिन साथ में उसको अपन थेरेपीज दे सकते हैं। जिस चीज़ में उसको प्रॉब्लम हो सकती है उसकी थेरेपी दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, उसको मतलब बोलने में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं या फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं। ये थेरेपीज़ के द्वारा बच्चे को कुछ हद तक मेंटेन किया जा सकता है और वो अपनी लाइफ को जी सकता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम। छोटी सी बात है कि भाई ये जो है क्रोमोसोम में आई हुई गड़बड़ी होती है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है 20 नंबर 21 पर, तो वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ख़राब नहीं कह सकते, बच्चा चाहे तो अच्छी ज़िंदगी भी जी सकता है। समस्या नहीं कह सकते। अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो अपने मन को फीका ना करें, बस ये कि भाई बच्चे के साथ आपको जीना है। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करें और थेरेपी दिलाएं बच्चे को, वो बच्चा ज़िंदगी जिएगा अपनी अच्छी, ठीक। तो ये चीज़ है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।